Hello students, welcome to TSL School Class 12 Mathematics, continuing exercise 8.2 part 2. So introduction and examples of exercise 8.2 का part 2 हम देख रहे हैं. Example 7 तक we have done in our previous video. Now I am continuing with example number 8. So what is example number 8 क्या कहता है? In figure, ये figure हमको कुछ given है students, AOBA. This is AOBA. ये जो पूरा आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट का पार्ट दिख रहा है इज द पार्ट ऑफ एलिप्स. ये मुझे एलिप्स दे रखा है 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36. ओके, तो ये मेरा एलिप्स है स्टूडेंट्स. दिस इज 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36. अगर मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखती हूँ तो ये मेरा कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, पूरे को 36 से डिवाइड करूँगी, यानी एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 36 इज इक्वल्स टू 1. और इसको मैं क्या लिख सकती हूँ स्टूडेंट्स, दिस इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 6 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1. यानी जो मेजर एक्सिस है वो 2,0 है और जो माइनर एक्सिस है दिस इज 0,6 एंड 0,-6. ओके, सो इन फर्स्ट क्वाड्रेंट सच दैट ओ ए इज इक्वल्स टू 2 इसने गिवन है एंड ओ बी भी इसने 6 दे रखा है. नहीं गिवन होता तो भी ये हम एलिप्स से पता लगा सकते थे. फाइंड द एरिया बिटवीन द आर्क ए बी. ये आर्क ए बी है, दिस इज द आर्क है ना, ये जो हमको ये शेप दिख रहा है स्टूडेंट, दिस इज द आर्क. ये हमारी आर्क है ए बी एंड द कॉर्ड ए बी. कॉर्ड ए बी यानी ए और बी को जो ज्वाइन करा है, यानी इसके बीच का जो शेडेड एरिया है, मुझे इस वाले एरिया को क्या करना है स्टूडेंट्स, मुझे इसको फाइंड आउट करना है. तो वही मैं सबसे पहले वर्टिकल स्ट्रिप बनाऊंगी. वर्टिकल स्ट्रिप नीचे किसको टच कर रही है, इस कॉर्ड को, ऊपर किसको टच कर रही है, आर्क को. यानी ये जो आर्क वाला रीजन है ये मेरा एफ ऑफ एक्स हो जाएगा और जो कॉर्ड है मेरी वो मेरी क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, जी ऑफ एक्स हो जाएगी. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंगली द इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ए बी. सबसे पहले मुझे इक्वेशन ऑफ कॉर्ड निकालनी पड़ेगी ना, बिकॉज इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ए बी, बिकॉज दिस इज ऑल्सो ए कर्व. इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ए बी इज y माइनस 0 इज इक्वल्स टू 6 माइनस 0 अपॉन 0 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2. क्लियर है? सो इस तरह से हमने इक्वेशन ऑफ कॉर्ड निकाल ली. ये हमने हमारा पॉइंट कंसीडर किया और इन पॉइंट्स की मदद से हमने इक्वेशन ऑफ कॉर्ड निकाली. तो ये मेरे पास कितनी आ गई स्टूडेंट्स, y इज इक्वल्स टू माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2 और y इज इक्वल्स टू माइनस 3x प्लस 6. नाउ एरिया ऑफ जो शेडेड रीजन हो जाएगा स्टूडेंट्स वो मेरा क्या हो जाएगा, नाउ वी सेट जो हमारा फर्स्ट है y यहाँ से हम निकालेंगे y स्क्वायर. तो y स्क्वायर की वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी स्टूडेंट्स, y dx. ये वाला जो कर्व है इसको, फर्स्ट वाले कर्व को मैं क्या मानूंगी स्टूडेंट्स, y dx. तो वी सेट y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36 माइनस 9x स्क्वायर विच इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल्स टू, अगर मैं यहाँ से 9 कॉमन ले लेती हूँ, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 4 माइनस एक्स स्क्वायर विच इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल्स टू 3 अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स एंड y इज इक्वल्स टू माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स. इसको हमने क्या सेट कर दिया स्टूडेंट्स, जी ऑफ एक्स. सो दिस इज माई एफ ऑफ एक्स एंड दिस इज माई जी ऑफ एक्स. इस तरह से हमने इन दोनों जो दो इक्वेशंस हैं उन दोनों इक्वेशंस को हमने सेट कर दिया है, y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स एंड y इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स. दस एरिया ऑफ शेडेड रीजन, तो मेरा एरिया क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, अंडर रूट ऑफ, लिमिट कहाँ से कहाँ चलेगी, यहाँ पे वर्टिकल स्ट्रिप अगर मैं लेती हूँ तो यहाँ पे मेरी x की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स, या सबसे पहले ये नीचे टच करेगा तो हियर माई x विल बी फ्रॉम 0 to 2. ओके, जैसे ही हम x की वैल्यू कंसिडर करते हैं, the value of x is from 0 to 2. So this is equals to 0 to 2 f of x minus g of x dx. So this is equals to 0 to 2 f of x कितना है स्टूडेंट्स मेरा 3
√4 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2 6 माइनस 3x dx. सो मेरा रिक्वायर्ड रीजन क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू 3x अपॉन 2 √4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन 2 साइन इनवर्स x अपॉन 2, दिस इज फ्रॉम 0 to 2 एंड माइनस 6x minus 3x square upon 2 and the limits is from 0 to 2. As I will put the limits. This is equals to 3 2 upon 2 into 0 plus 2 sine inverse 1 minus 12 upon 2. 0 की लिमिट्स रखेंगे 0 हो जाएगा. सो दिस इज इक्वल्स टू 3 इंटू 2 इंटू पाई बाई 2 माइनस 6 विच इज इक्वल्स टू 3 पाई माइनस 6. तो इस तरह से इस कॉर्ड और आर्क से जो बाउंडेड रीजन है, जो रीजन है उसकी वैल्यू कितनी आ रही है स्टूडेंट्स, उसकी वैल्यू हमारी यहाँ पे आ रही है 3 पाई माइनस 6. तो इस तरह से हमने एरिया निकाल लिया. माई एरिया इज इक्वल्स टू 3 पाई माइनस 6. नाउ लेट्स कम टू एग्जाम्पल नंबर 9. एग्जाम्पल नंबर 9 क्या कहता है, यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर 1,0, दिस इज 1,0, 2,2 एंड 3,1. तो इन तीनों पॉइंट्स को मार्क करके मैंने इसको क्या कर दिया है, एक ट्राइंगल में फॉर्म कर दिया है. अब मुझे इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है स्टूडेंट कि ये जो ट्राइंगल है इसका एरिया कितना होगा. ओके, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी. सो एरिया ऑफ triangle ABC, area of triangle ABC is equals to area of triangle ABD. ABD ये आपको एक ट्राइंगल दिख रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल है, तो दिस इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD प्लस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम BDEC. ये वाला एरिया है और इस एरिया में से मैं ये वाला जो एरिया है इसको क्या कर दूंगी स्टूडेंट, माइनस कर दूंगी. तो अगर इस एरिया को मैं यहाँ डॉट डॉट लगा के शो करती हूँ तो इस एरिया को हम इस एरिया में से क्या कर देंगे स्टूडेंट्स, माइनस कर देंगे. तो मैंने इसको पहले दो पार्ट्स में ब्रेक कर लिया. दिस इज़ माई फर्स्ट रीजन, ये मेरा पूरा फर्स्ट रीजन हो गया, ये ट्रेपेजियम मेरा सेकेंड रीजन हो गया, और ये वाला जो ट्राइंगल है ये मेरा कौन सा रीजन हो गया स्टूडेंट्स, थर्ड रीजन हो गया है ना. सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD प्लस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, जो हमारा ट्रेपेजियम है, तो दिस इज एरिया ऑफ ट्रेपेजियम BDEC एंड इसमें से मैं माइनस क्या कर दूंगी स्टूडेंट्स, दैट इज माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल AEC. जो एरिया है उस ट्राइंगल को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे. ना पहले सबसे पहले हमको इक्वेशंस लिखनी पड़ेगी साइड्स की ना. सो इक्वेशन ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल है ना BC सबसे पहले अगर मैं AB की इक्वेशन देखती हूँ तो ये A है ये B है, तो स्टूडेंट्स इक्वेशन लिखना हमको आता है. तो AB की इक्वेशन क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, y इज इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स माइनस 1. इसी तरह से अगर मैं BC की इक्वेशन लिखती हूँ तो मेरी BC की इक्वेशन कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स, y इज इक्वल्स टू 4 माइनस एक्स. AB BC एंड CA की इक्वेशन मेरी कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स, y इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 एक्स माइनस 1. हैंस एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, एरिया ऑफ triangle ABC is equals to integration 1 to 2 twice of, सबसे पहले AB का इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो x की वैल्यू 1 से 2, तो 1 से 2 AB की इक्वेशन लिख दी, प्लस इंटीग्रेशन 2 से 3 प्लस इंटीग्रेशन 2 से 3 4 माइनस एक्स dx एंड माइनस इंटीग्रेशन, अब ये वाला जो ट्राइंगल है ये 3 से 1 से 3 है, तो 1 to 3 x माइनस 1 अपॉन 2 dx. तो ये हमने यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दी. तो हमारा जो एरिया है स्टूडेंट्स वो कितना आ जाएगा, 2 हम अपन कॉमन ले लेते हैं, दिस इज एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस एक्स 1 to 2 प्लस 4x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 3 to 2 एंड दिस इज माइनस 1 अपॉन 2 अपन बाहर ले लेते हैं, दिस इज माइनस 1 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस एक्स, वैल्यू इज फ्रॉम 1 to 3.
सो स्टूडेंट जैसे ही हम ये वैल्यूज पुट करते हैं एरिया हमारा हो जाएगा ट्वाइस ऑफ 2 स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 2 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1, दिस इज फर्स्ट, प्लस 4 इंटू 3 माइनस 3 स्क्वायर दैट इज 9 अपॉन 2 माइनस 2 की वैल्यू रखते हैं तो 4 इंटू 2 8 माइनस 4 अपॉन 2 एंड दिस इज माइनस 1 अपॉन 2, 3 3 ज़ा 9 बाई 2 माइनस 3 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1, तो ये हमारी इसकी वैल्यू हो गई 1 अपॉन 2 माइनस 1। जैसे ही हम इस वैल्यूज़ को सॉल्व आउट करेंगे स्टूडेंट्स ये वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 3 अपॉन 2, तो ये हमारा रिक्वायर्ड एरिया हो गया दैट इज ए इज इक्वल्स टू 3 अपॉन 2। Proceeding in the same way, let's come to last example number 3. Find the area of region enclosed between two circles, x square plus y square is equals to 4. So students ये जो मेरा सर्किल है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4, इसका सेंटर कितना है स्टूडेंट 0,0 और इसकी रेडियस है 2 एंड x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4, तो इसका सेंटर है स्टूडेंट्स 2,0 एंड माई रेडियस इज इक्वल्स टू 2, इसका भी रेडियस 2 है और इसकी भी रेडियस हमारे पास कितनी है स्टूडेंट्स 2 है, तो दिस इज 2,0 और ये जो पॉइंट है ये हमारे पास कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स 4,0 है ना, बिकॉज रेडियस कितनी है 2, तो दिस इज 4,0। अब इन दोनों ये जो दोनों सर्कल्स हैं इन दोनों का अगर मैं पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शंस निकालती हूँ तो ऑन सॉल्विंग 1 एंड 2, तो यहाँ पे हम लिखते हैं ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो ये मैंने दोनों सर्किल बना दिए, इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आया, ये वाला जो रीजन है ये वाला रीजन आया हमारे पास इंटरसेक्शन, तो ऑन सॉल्विंग 1 एंड 2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 एंड 4 आर दोनों इक्वल है, तो यानी x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विच इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो यहाँ से क्या होगा स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर से वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर सब कैंसिल आउट हो जाएंगे, इट इम्प्लाइज दैट माइनस 4 एक्स माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, सो यहाँ से मेरे को क्या मिला स्टूडेंट्स x इज इक्वल्स टू 1 विच गिव्स, यहाँ से हमको क्या मिलेगा y इज इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट, तो जो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन आए वो क्या आए, सो द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन आर, एक तो a आया है 1,√3 और एक a डैश मैं बोल सकती हूँ दैट इज 1, माइनस √3 ना, क्योंकि x की प्लस वैल्यू के लिए y के हमारे पास दो वैल्यू आ रही है प्लस माइनस √3, तो जो हमारा एरिया होगा मेरा एरिया क्या है स्टूडेंट्स ओ ए सी ए डैश ओ, एरिया ओ ए सी ए डैश ओ इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ, इसको मैं क्या कर सकती हूँ 2 टाइम्स एरिया ऑफ ओ डी सी ए ओ, यानी जो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया है वो मैं निकाल लेती हूँ, तो नीचे वाला उसका क्या हो जाएगा जस्ट डबल हो जाएगा। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी जो हमारा एरिया है स्टूडेंट्स ये 2 में डिवाइड हो रहा है, दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकेंड, तो दिस इज इक्वल्स टू जो मेरा एरिया है वो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ओ डी ए ओ प्लस एरिया ऑफ डी सी ए डी, हमारे दो रीजन में ये जो एरिया है डिवाइड हो गया, सो दिस इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन 0 to 1 वाई डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 1 to 2 वाई डी एक्स, सो द रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन 0 to 1, फर्स्ट वाले रीजन में बात करती हूँ तो मेरी इक्वेशन हो जाएगी कर्व की y माइनस एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर डी एक्स प्लस 1 to 2 अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, सो दिस इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ, जैसे ही हम इसको सॉल्व करते हैं दिस इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 2/2 अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर
प्लस 1/2 इंटू 4 साइन इनवर्स x माइनस 2/2. द वैल्यू इज फ्रॉम 0 to 1 एंड प्लस इसके साथ भी 2 मल्टीप्लाई होगा प्लस ट्वाइस ऑफ 1/2x अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 इंटू 4 साइन इनवर्स x/2. द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन इज फ्रॉम 1 to 2. नाउ अब इन वैल्यूज़ को हम सब्सटीट्यूट रख के इस इंटीग्रेशन को जैसे ही सॉल्व आउट करेंगे स्टूडेंट्स, ये जो इंटीग्रेशन की वैल्यू है हमारे पास, अपर वैल्यू और लोअर वैल्यू रख के जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे ये हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी स्टूडेंट्स, 8π/3 माइनस 2√3. सिंपल आपको सॉल्वेशन करना है. सो दिस कंप्लीट्स योर चैप्टर नंबर 8. स्टार्ट डूइंग योर exercises. I will send you the solutions of these exercises, and from next classes we will continue our next chapter, that is chapter number 9. Till then students, thank you.